हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्वेश्चन इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, माउथ, टीथ और फिर इसोफेगस से रिलेटेड कुछ बताए थे। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है क्लास 10 का न्यूट्रिशन चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसोफेगस से रिलेटेड कुछ पोर्शन बच गया था, उसको पढ़ेंगे और फिर स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, एक इसोफेगस और दूसरा स्टोमक। चलिए देखते हैं। इसोफेगस कल हम बताए थे, इसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है? अनदर नेम ऑफ इसोफेगस इज फूड पाइप। इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। और इसी में हम बताए थे कि इसका जो लेंथ होता है कितना होता है? लेंथ ऑफ इसोफेगस इज 22 to 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होता है इसोफेगस का? 22 to 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस का लेंथ कितना होता है? 22 to 25 सेंटीमीटर। और हम बताए थे कि इसोफेगस जो है वो सिर्फ एक पाथवे है, जिस पाथवे से सिर्फ भोजन क्या होता है? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। इसोफेगस क्या है? ये एक पाथवे है, जिस पाथवे से भोजन जो होगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होगा, माउथ से कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का एंजाइम या किसी भी तरह का ग्लैंड नहीं प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होगा। ये डायग्राम है। तो चलिए देखिए, ये हमारा इसोफेगस है। इसोफेगस और ये स्टोमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। या हम कुछ बस इसी फिगर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं? पुंडिक रीजन। क्या कहेंगे? पुंडिक रीजन। और फिर ये वाला जो रीजन होगा, उसको क्या कहेंगे? कार्डियक रीजन। क्या कहेंगे? और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा, इसको क्या कहेंगे? पाइलोरिक रीजन। क्या कहेंगे? पाइलोरिक रीजन। तो हम कल बताए थे कि इसोफेगस और फिर स्टोमक के बीच में जो जंक्शन होता है, यहाँ पर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिस स्पिंक्टर के बारे में हम बताए थे। क्या क्या नाम था? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर। आज हम बताएंगे कि इसी का दूसरा नाम क्या होगा? कार्डियक स्पिंक्टर, क्योंकि ये स्टोमक के कार्डियक रीजन और इसोफेगस के जंक्शन पर है, इसलिए इसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं कार्डियक स्पिंक्टर भी कह सकते हैं।
और हम यहाँ बता दिए थे कि पाइलोरिक रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है जिससे स्टोमक जुड़ा होता है उस पार्ट को कहा जाता है डिओडेनम। क्या कहा जाता है? डिओडेनम। ठीक, तो डिओडेनम और फिर इस पाइलोरिक रीजन के बीच में एक जंक्शन होता है जिस जंक्शन को हम कल भी बताए थे कि पाइलोरिक एक्सपेंसर करते हैं। क्या करता है? पाइलोरिक स्पिंक्टर करता है। और हम ये भी बताए थे कि स्पिंक्टर का मेन काम क्या होता है? स्पिंक्टर का मेन काम होता है कि जो भोजन, यदि यहाँ बात करें, जो भोजन फॉरवर्ड मूव कर गया है, आगे की तरफ चला गया, वो फिर से बैक फ्लो नहीं हो। बैक फ्लो होने से स्पिंक्टर क्या करता है? उस भोजन को रोकता है। चलिए ब्रीदिंग इसोफेगस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसोफेगस के बारे में जानते हैं। इसोफेगस में जब भोजन मूव करता है, इसोफेगस में जब भोजन मूव करता है, ठीक, पहले मान लेते हैं इसोफेगस का वाल इस तरह है। जैसे ही भोजन यहाँ आएगा तो इसोफेगस का वाल क्या हो जाएगा? हल्का फैलेगा। क्या होगा? ये मसल का बना होता है, इलास्टिक होता है, इसलिए क्या होता है? फैलता है। जैसे भोजन इसके अंदर जाएगा क्या होगा? फैलना शुरू हो जाएगा। जस्ट इसके बाद का स्टेप आपको इस प्रकार से नजर आएगा। इस तरीका का नजर आएगा। यहाँ पर जैसे ही भोजन आया, इसको हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस, फूड पार्टिकल्स। जैसे ही यहाँ पर भोजन आएगा तो क्या होगा? एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या करेगा? इसोफेगस का जो वाल होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला रीजन जो होगा सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ का रीजन जो होगा वो फैल जाएगा कुछ इस तरीका से। इस तरीका से जैसे भोजन आगे की तरफ आया तो यहाँ का रीजन क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आगे का रीजन एक्सपेंड हो गया, फैल गया। और यही जो मूवमेंट होता है भोजन का, किसमें? इसोफेगस के वाल में कैसे होता है? इसोफेगस का वाल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट होता है इसोफेगल वाल में, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन्स भोजन जो इसोफेगस के वाल में मूव करेगा वो किस तरीका से मूव करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए मूव करेगा। तो दिखा जाएगा इसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक टॉपिक लिख लिया जाएगा। द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स मूव्ड इन इसोफेगस by peristaltic movements which occurs due to expansion and contraction of मसल्स ऑफ इसोफेगस। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं स्टोमक में। स्टोमक में आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी भोजन जब जाता है तो 3 से 4 घंटा का हो सकता है, किसी किसी भोजन को 5 से 6 घंटा भी ठहरता है। इसमें कहाँ पे? स्टोमक में। स्टोमक में कोई भोजन एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 घंटा तक ठहरता है। किसके लिए ठहरता है? कि उस भोजन का क्या होता है? उस भोजन में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उस प्रोटीन का डाइजेशन होता है। माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता था। अब जैसे ही आगे आएगा स्टोमक में, तो स्टोमक में किस चीज़ का डाइजेशन होगा?
प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किस चीज़ का डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। स्टोमक के वाल में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जिस ग्लैंड को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है फुंडिक रीजन में भी रहता है, कार्डियक रीजन में भी रहता है, पाइलोरिक रीजन में भी रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ कहाँ रहता है? फुंडिक रीजन में भी, कार्डियक रीजन में भी और पाइलोरिक रीजन में। फुंडिक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है उसको कहा जाता है फुंडिक ग्लैंड, और कार्डियक रीजन में जो रहता है उसको कहा जाता है कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड या कार्डियक ग्लैंड भी हम लोग कह सकते हैं। पाइलोरिक रीजन में जो रहता है उसको कहा जाता है पाइलोरिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? पाइलोरिक ग्लैंड। इरेज करते हैं। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं स्टोमक। स्टोमक में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जिस ग्लैंड को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हम बताए हैं कि 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक ग्लैंड, और फिर सेकेंड पाइलोरिक ग्लैंड, और फिर थर्ड पुंडिक ग्लैंड। पुंडिक ग्लैंड से कार्डियक ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? सिक्रेट्स इन अल्कलाइन म्यूकस। कार्डियक ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन म्यूकस। क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन म्यूकस। पाइलोरिक ग्लैंड भी अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। अल्कलाइन म्यूकस। अब आता है फुंडिक ग्लैंड का। फुंडिक ग्लैंड पर 4 तरह का सेल होता है, और चारों सेल जो होता है अलग अलग तरह का एंजाइम, एसिड, म्यूकस सिक्रेट करता है। किस क्या क्या होता है 4 तरह का सेल? सबसे पहले हम बात करेंगे चिप सेल, सेकेंड पैराइटल सेल, थर्ड गॉबलेट सेल, फोर्थ अर्जेंटाफिन सेल्स। चारों सेल के बारे में बताते हैं धीरे धीरे। सिप सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? जाइमोजेन सेल। क्या कहेंगे? जाइमोजेन सेल। पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहेंगे? ऑक्जेंटिक सेल। हम लोग मेनली जो जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और गैस्ट्रिक जूस में एक स्पेशल तरह का एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यहाँ हम यही पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है उस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या होता है। मेनली जो हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम गैस्ट्रिक सेल के गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, वो मेनली फुंडिक ग्लैंड के फुंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड की चिप सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। चिप सेल्स सीक्रेट्स टू एंजाइम्स। दो प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है। दो प्रो एंजाइम मतलब क्या? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? पैप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पैप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और फिर इसके साथ साथ गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट होता है। क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम।
गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अभी इससे पहले आप लोग पढ़े हुए कि स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता नहीं, ये गलत है। स्टोमक में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी रिलीज होता है, लेकिन ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो जब भी वर्क करता है तो 4 से 5 pH वैल्यू को वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस स्टोमक में जो भोजन रहता है उस भोजन को 1.2 से 1.8 pH मेंटेन रखता है, जिसके वजह से गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर वर्क नहीं कर पाता और बहुत ही कम मात्रा में ही कहने मतलब कि न के बराबर फैट को डाइजेस्ट करता है, ज़्यादा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड, ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या बोले? ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, मतलब जो भी भोजन माउथ से स्टोमक में आया है उस भोजन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और उस भोजन में जो भी जर्म्स प्रेजेंट होगा उस जर्म्स को मारने का काम करेगा। लेकिन क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे लिए नया टर्म है, इसका क्या काम है? ये मेनली जो भी भोजन रहता है उस भोजन से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बाद आता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स सीक्रेट्स म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस। उसके बाद फिर है लास्ट अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल जो होता है वो पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? पाइलोरिक रीजन में। और ये मेनली गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। किस तरह का हार्मोन को? गैस्ट्रिन हार्मोन। अर्जेंटेफिन सेल्स lie in pyloric region and secretes gastrin hormone। secretes gastrin hormones। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली स्टमक का 3 पार्ट होता है, एक फुंडिक रीजन, कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन। फुंडिक रीजन, कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन मीन्स गैस स्टमक के पूरे वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। कौन ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। फुंडिक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा उस ग्लैंड को हम लोग कहेंगे फुंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। कार्डियक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। और फिर पाइलोरिक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको कहा जाए पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो याद रखना है कार्डियक ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? अल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है। पाइलोरिक ग्लैंड भी अल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है। और फिर फुंडिक ग्लैंड की बात करते हैं, इसमें 4 तरह का सेल प्रेजेंट रहता है। सिप सेल जिसको हम लोग जाइमोजेन सेल भी कहते हैं, पैराइटल सेल जिसको दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, गॉबलेट सेल और अर्जेंटेफिन सेल। सिप सेल जो होता है वो 2 प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है, एक को कहा जाता है पैप्सिनोजेन और दूसरे को प्रोरेनिन।
इसके साथ साथ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। और फिर ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है, जो कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किसका? विटामिन B12 को। और गॉबलेट सेल जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है। और अर्जेंटेपिन सेल जो होता है वो पाइलोरिक रीजन बनाता है और गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे और इसमें पढ़ना है सबसे पहले अब पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है स्टमक में, फिर पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का क्या रोल होता है, और फिर गैस्ट्रिक लाइपेज। एक टर्म और बताया इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि हम अपने हाथ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिराएंगे तो हाथ जो होगा क्या होगा? जल जाएगा और आर पार दिखने लगेगा, भी छेदा हो जाएगा, होल हो जाएगा। लेकिन स्टोमक वाल को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ इसके वाल के द्वारा म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। क्या सिक्रेट किया जाता है? म्यूकस। और वो भी अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, जो गैस स्टोमक के वाल को क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो भी भोजन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जर्म्स प्रेजेंट रहता है, उस जर्म्स को मारने का काम करता है। सेकेंड, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके रेनिन में कन्वर्ट करता है। थर्ड, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। कितना? ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करवाता है, सॉरी टेम्परेचर का लिए ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करवाता है पेप्सिन के लिए, जो पीएच वैल्यू कितना होता है 1.2 से 1.8। उसके बाद फिर सलिवा के एक्शन को डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है। सलिवा के एक्शन को स्टॉप करता है। उसके बाद फिफ्थ, भोजन को सॉफ्ट करने में मदद करता है। किसमें? भोजन को सॉफ्ट करने में मदद करता है। सबसे पहला जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। सेकेंड, stopping deactivate the amount of saliva, deactivate the effect of saliva. Third, activates पेप्सिनोजेन into पेप्सिन और प्रोरेनिन into रेनिन। फोर्थ, प्रोवाइड optimum pH, that is 1.2 to 1.8 for pepsin. Fifth, softening of food, softening of food. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पेप्सिनोजेन। रोल ऑफ पेप्सिनोजेन।
पैप्सिनोजेन जो होता है वो एक्टिवेट होता है किसके द्वारा? एसिड के द्वारा एक्टिवेट होकर किस में कन्वर्ट होता है? पैप्सिन में। पैप्सिनोजेन HCl के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैप्सिन में। और फिर जितना भी डाइट्रिक प्रोटीन होगा, डाइट्रिक प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? जो भी भोजन हम लोग खाते होंगे उस भोजन में जितने भी तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होगा उस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? पैप्सिन डाइजेस्ट करेगा, मीन्स पैप्सिनोजेन डाइजेस्ट करेगा। कौन डाइजेस्ट करेगा? पैप्सिनोजेन। तो प्रोटीन को पैप्सिन डाइजेस्ट करके क्या बनाना का? पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। प्रोटीन को पैप्सिन डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। ये सब कहाँ होगा? स्टोमक में ही होगा। अब देखते हैं रोल ऑफ प्रोरेनिन। प्रोरेनिन में देखते हैं, प्रोरेनिन जो होता है वो HCl के द्वारा ही एक्टिवेट किया जाता है और प्रोरेनिन भी एक्टिवेट होके रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन जो है वो एक एंजाइम है जो मेनली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? मिल्क प्रोटीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता है? केजिन। कौन सा प्रोटीन रहता है? केजिन। तो सिंपली याद रखिएगा, प्रोरेनिन वो HCl के प्रेजेंस में, मीन्स HCl इस प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा और फिर मिल्क प्रोटीन केजिन जो होता है इसको हम लोग मिल्क प्रोटीन कहते हैं। मिल्क प्रोटीन इस केजिन को रेनिन जो होता है वो पेरा केजिन में कन्वर्ट करता है। पेरा केजिन में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे फिर कैल्शियम जो होता है मिनरल, ये इस पेरा केजिन को कैल्शियम पेरा केजिनेट में कन्वर्ट करता है। पेरा केजिनेट में कन्वर्ट करता है जिसको हम लोग सॉलिड कड भी कह सकते हैं, सॉलिड कड। और इस कैल्शियम पेरा केजिनेट को फिर से पैप्सिन एंजाइम जो होता है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। फिर से याद रखेगा, प्रोरेनिन HCl के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है किसमें? रेनिन में। और फिर मिल्क प्रोटीन केजिन जो मिल्क प्रेजेंट रहता है उसको रेनिन के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाता है? पेरा केजिन में। पेरा केजिन कैल्शियम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम पेरा केजिनेट में, जिसको हम लोग सॉलिड कट भी कहते हैं। और फिर कैल्शियम पेरा केजिनेट फिर से पैप्सिन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टोन और प्रोटियोजेज। ये भी एंजाइम है और फिर यहाँ रेनिन भी एंजाइम है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर जो भोजन यहाँ पे सेमी डाइजेस्टेड फूड बचेगा कहाँ का? स्टोमक का जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम लोग क्या कहें? काइम। The semi-digested food of stomach is called the semi-digested food of stomach are called chyme। क्या कहेंगे? काइम। और फिर जो ये काइम होगा क्या होगा? स्टोमक के द्वारा कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस रीजन में जाएगा? डिओडेनम के रीजन में जाएगा। और डिओडेनम और स्टोमक के जंक्शन पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जिसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो और ग्लैंड है, उस ग्लैंड का भी सेक्रेशन आता है, सबसे पहले लीवर का और फिर पेंक्रियास से। पेंक्रियास से पेंक्रिएटिक माइलेज आता है और फिर लीवर से बाइल जूस आता है। क्या आता है? बाइल जूस आता है। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, जो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है?
बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहता है बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में। लेकिन लीवर का जो सेक्रेशन होता है बाइल जूस, और फिर पेंक्रियास का जो सेक्रेशन होता है पेंक्रिएटिक जूस, जिसमें पेंक्रिएटिक एमाइलेज रहता है, दोनों किस पोर्शन में जाके सेक्रेट होता है? डिओडेनम रीजन में सेक्रेट होता है। आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।